नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब बिहार से बड़ी खबर है, जहां पर जेडीयू में भगदड़ मस्ती दिखाई दे रही है। जी हां, जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में एक के बाद एक नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब ललन पासवान ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है, जहां पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए से अपना गठबंधन तोड़कर बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन किया, उससे कई बड़े नेता जेडीयू के नाराज हो गए, जिसके चलते अब ये इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। ललन पासवान ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है और उन्होंने साफ तौर पर इस इस्तीफे के लिए आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल मेरे इस्तीफे की वजह आरजेडी के साथ बेमेल गठबंधन तो है ही, लेकिन साथ में बिहार में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वो भी एक बड़ी वजह है कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। नीतीश कुमार पर बड़ा हमला जो है ललन पासवान ने बोला है। जो इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने वाला था, जो जेई से स्कूटी इंजीनियर बनता, असिस्टेंट इंजीनियर बनता, जो चीफ इंजीनियर से इंजीनियर इन चीफ बनता, उस सारे लोगों को जो एसडीओ से डीएम में प्रमोशन होता, उसका तो सबका गला कट गया। तब बताइए, ऐसी सरकार लगातार दलितों पर, खासकर हम लोगों की महिलाओं का नंगा घुमा जा रहा। अभी यहाँ आपको खुसरूपुर में हुआ, आपको अमृत विगाह में घटना हुआ, मेरे यहाँ चेनारी में कल आलमपुर में 2 पासवान जाति के लड़कों का गला काट दिया गया है। दरभंगा में हुआ, गया में हुआ, औरंगाबाद में हुआ। लगातार दलितों पर जुर्म हो रहा है। फिर वहीं 90 दशक का दलितों पर हत्या बलात्कार, क्योंकि जिस सत्ता का उखाड़ फेंक कर नीतीश कुमार जी सत्ता बनाए थे, उसी सत्ता के साथ गलबहियां कर लिए, सत्ता सौंप दिए, लालू यादव के चरणों में जाकर सर मस्तक हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहते, संघर्ष करते, तो बिहार की जगीर और जमीर दोनों बचती। आज उन्होंने जो सारा चीज डाल दिया लालू यादव को कब्जे में, तो इसलिए हत्या बलात्कार, दलितों को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे? जुबान चलाएंगे तो उपाध्यक्ष हैं तो अपना किनारा रहिए, कोई जिम्मेदारी से बाहर रहिए। मिलने पर 6 महीना समय मांगिएगा तो एक बार मुलाकात नहीं होगी। बात कहिएगा कड़कड़ा के तो कहेंगी तो बात झंझट का लड़ाई करिए, तो मुख्यमंत्री से कितना लड़ाई करिएगा? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी पूरी तरह बदल चुके हैं। 2005 का मुख्यमंत्री नहीं है। 2009 तक सत्ता का रोब चला था, उसके बाद सत्ता का रोब खत्म हो गया, इकबाल प्रशासन से खत्म हो गया, पूरा नौकरशाह सत्ता चला रहे हैं और पूरी तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लगातार हत्या बलात्कार हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा है। तो कहाँ रहने का मतलब है? यहाँ रहने का रह कर क्या हम कोई संत थोड़े? उस संत नहीं है। 2 बार लालू यादव से भाजपा के छोड़कर 2 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बदल दिए थे। कौन सा विचार की बात करते हैं? कौन समाजवाद है? किस समाजवाद की बात करते हैं? कैसे लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी के नाम लेकर उनके चरणों में फूल चढ़ाने का अधिकार है क्या? जिस चारा घोटाला के और जिस अपराध के खिलाफ, जिस नरसार हत्या बलात्कार के खिलाफ संगर बात थे, बथानी नारायणपुर पर कई हजार छात्रों ने लाठियां खाने का काम किया, सत्ता से बेदखल किया बिहार के दलित समाज के लोगों ने, और इनको सरकार में सहयोग दिया, उसका गला कट रहा है और आप जाकर गरबहियां दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ। कैसे रहेंगे? रास्ता, राजनीति में रास्ता मिलने की बात। देखिए, सम्मान, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, और सम्मान जहां मिलेगा वहां सम्मान के साथ समझौता होगा, जहां सम्मान नहीं मिलेगा वहां विद्रोह होगा। मैंने कहा कि जो जुबान चलाएगा, आप देखे होंगे अशोक चौधरी का जो दशा हुआ, और ऐसे ऐसे कई बार कई लोगों का दशा हुआ। किसी की ताकत है बिना पुर्जा दे घुस जाएगा, वो कारपोरेट ऑफिस हो चुका है, वहां चाबुक से पार्टी चल रही है। कोई नीतीश कुमार के सामने नहीं बोल सकता है, कोई ललन सिंह के सामने नहीं बोल सकता है। दल के अंदर कोई दलितों की आवाज चाहे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। कर देगा तो पद से पदमुक्त होगा। दल से बाहर का रिश्ता जिन लोगों ने हटा, चाहे दिग्विजय सिंह हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, हैं,
जितने लोग हटे, लालन पास माने जितने लोग हटे, जिन जिन लोगों ने सर उठाया उनका सर कलम हो गया, अपमानित होकर गए, नहीं तो राजनीतिक जुबान चलेगा अपना दूसरा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लल्लन पासवान जो है वो दलित नेता हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर वोट बैंक की राजनीति जिस तरीके से हावी है, जिस तरीके से वहां पर जातीय समीकरण सबसे ज्यादा मायने रखता है और एक एक जाति का नेता बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में इन सब लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेडीयू के ही पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया था और इस तरीके से अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खासतौर पर चुनाव से पहले काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब लल्लन पासवान ने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अब जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद लल्लन पासवान जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये दोहरा झटका इसे कह सकते हैं नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला अब शुरू बिहार में हुआ है और ये नीतीश कुमार के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रहा है। जेडीयू के कई नेता अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और ऐसे में की जानकारी सामने आ रही है कि अब लल्लन पासवान भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ये एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कहीं न कहीं इससे पहले जिस तरीके से चाहे फिर वो एमएलसी रणवीर नंदन हो, फिर चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरीके से गठबंधन तोड़ना और उस तरीके से अलग होना पार्टी से, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात थी। तो आपको ये भी बता दूं कि खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि लल्लन पासवान जो है वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं, क्योंकि इससे पहले कई नेता जेडीयू छोड़ चुके हैं और खासतौर पर नाराजगी जो है वो इसी वजह से है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गठबंधन किया है और कहीं न कहीं वो अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते पार्टी के कई बड़े नेता नाराज हैं और एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि जेडीयू के पूर्व विधायक हैं लल्लन पासवान और मौजूदा वक्त में वो जेडीयू के दरअसल प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब उन्होंने गुरुवार को अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा जो है वो सामने आया है, वो लेटर सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है, उनकी नीति की आलोचना की है और ये कहा है कि दरअसल मेरे इस्तीफे का कारण आरजेडी के साथ बेमेल गठबंधन तो है ही, साथ में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है वो अब असहनीय हो चुका है, अब वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस्तीफे में आरजेडी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी बिहार में आतंक और गुंडा राज स्थापित करने वाली पार्टी है, यानी नीतीश कुमार जो है वो आतंक का साथ दे रहे हैं, नीतीश कुमार जो है वो गुंडा राज का साथ दे रहे हैं। ये साफ तौर पर उन्हीं की पार्टी के नेता नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी वजह यह भी है कि जिस तरीके से उन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़ा और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता में आए, साथ ही उन्होंने जो है पूरा अलायंस विपक्ष का तैयार करने की मुहिम छेड़ी, लेकिन अब उस अलायंस में ही उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है। जबकि जो जेडीयू के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और लल्लन पासवान एक ऐसा नाम है जो कि दलितों के नेता कहे जाते हैं, दलितों के बीच एक बड़ा चेहरा, और उन्होंने साफ तौर पर अपने लेटर में लिखा है कि बिहार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार अब असहनीय हो गया है। गुंडा राज बिहार में स्थापित हो रहा है, आतंक बिहार में है, आरजेडी के राज में, ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है और तब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि लल्लन पासवान साल 2005 में
पहली बार जेडीयू के टिकट पर चिनारी विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल की थी। साल 2009 में वो पार्टी से इस्तीफा देकर सासाराम सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी से चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें मीरा कुमार से हार खानी पड़ी। साल 2015 में वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से चिनारी विधानसभा से चुनाव लड़े। उन्होंने जीत भी हासिल की। हालांकि कुछ साल बाद वो फिर से चर्चा में आ गए, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और आज उन्होंने अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफे में साफ तौर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की खूब आलोचना की गई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से ये लगातार कहीं ना कहीं इस्तीफों का दौर जारी है, जिस तरीके से जेडीयू में भगदड़ मस्ती दिखाई दे रही है, ललन पासवान से पहले पूर्व एमएलसी जो है रणवीर नंदन, उन्होंने इस्तीफा दिया था और हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में जानकारी यही सामने आ रही है कि ललन पासवान भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और लगातार बिहार में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बदलती नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं खबरें बिहार से सामने आ रही हैं और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ गठबंधन करना काफी भारी उन्हें पड़ने वाला है और मौजूदा वक्त में वही स्थिति नजर आ रही है। जिस तरीके से आरजेडी के साथ गठबंधन नीतीश कुमार ने किया, तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पर दबाव है। कहीं ना कहीं वो या तो बोलने से कतराते हैं किसी मुद्दे को लेकर या फिर फैसले लेने से कतराते हैं और ये तमाम चीजें जेडीयू नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि सालों साल तक पार्टी में रहे नेता जो कि नीतीश कुमार के खास माने जाते रहे हैं, वो भी अब एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। कई नेताओं की पार्टी का नाराजगी का सामना नीतीश कुमार को इस तरह से करना पड़ रहा है कि अब उन्हें इस्तीफों का दौर पार्टी के भीतर देखना पड़ रहा है और ये तमाम नेता बीजेपी का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।